हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन क्लासेज में। मैं मनीष आज आप लोग के सामने फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में आज उस बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कुछ धन, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपये अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, राम, मोहन और सोहन का जो अनुपातिक मान दिया है उसे लिखते हैं 3:4:5। अब क्या कह रहा है हमको कि मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, रुपया में दे रहा है, लेकिन हमको अनुपात में भी तो निकाल सकते हैं। यानी मोहन का हिस्सा किससे अधिक है, राम से अधिक है। तो कितना अनुपात में अधिक है, तो 1 अधिक है अनुपात, यानी ये अनुपात 4 है, ये 3 है, तो अनुपात में कितना अधिक है, 1 अधिक है, जो कि हमको रुपया में दिया है। तो हमको पता चल गया, चूंकि अनुपात 1 बराबर 900 रुपया। अब हमको पूछ रहा है किसका, सोहन का हिस्सा पूछ रहा है कि सोहन का हिस्सा क्या होगा। तो सोहन का हिस्सा अनुपात 5 दिया है, अनुपात 5 है इसका सोहन का। तो जब हम अनुपात 1 का मान 900 रुपया जान गए तो अनुपात 5 का मान निकल जाएगा। अनुपात जब अनुपात 1 बराबर 900 तो अनुपात 5 बराबर 900 गुने 5 बराबर 4500 रुपया। यानी सोहन का हिस्सा हमको क्या हो जाएगा, 4500 रुपया। यहाँ लिख दीजिए, सोहन का हिस्सा बराबर 4500 रुपया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कुछ धन PQR के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया तो P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। देखिए यहाँ अनुपात में हमारा दे रहा है P और Q का जो धन बांटा गया सो, और पूछ रहा है क्या, प्रतिशत में। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है P, Q और R के बीच में कितना में 5:6:4 में बांटा गया। कह रहा है किसका हिस्सा पूछ रहा है, P का, यानी P का अनुपात कितना है, 5। और कह रहा है कुल धन, तो कुल धन का अनुपातिक योग क्या होगा, 6 4 10 5 15। और पूछ रहा है किस चीज़ में, प्रतिशत में, कि कितना प्रतिशत होगा किसका, P का हिस्सा। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुना करते हैं। तो 5 तिहाई 15, यानी हमारा क्या आ गया, 100/3, यानी 33.1/3%। जो हमारा P का हिस्सा निकला 33.1/3%। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। कह रहा है 1400 रुपये को A, B और C के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया तो B का हिस्सा क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या कहता है कि A, B, C को 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया। रुपया हमको दिया है कितना, 1400, यानी 7 2 9 5 14, यानी इसको सभी अनुपातिक योग को जोड़ेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 14। अनुपात 14 बराबर
हमको रुपया दिया कितना 1400, तो अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे। अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा 1400 बटे 14, यानी 100 हमारा आ गया अनुपात 1 का मान। अनुपात 1 बराबर क्या आ गया 100 रुपया, रुपया में है इसलिए रुपया 100 रुपया आ गया। अब हमको पूछ रहा है क्या बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा अनुपातिक में क्या दिया है अनुपात 7, तो अनुपात 7 बराबर 100 गुने 7 बराबर 700 रुपया, 700 रुपया। इसलिए हमको बी का हिस्सा क्या हो गया, बी का हिस्सा बराबर 700 रुपया। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 651 रुपये को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना तथा सी के 5 गुने के बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए हमको रुपया दिया है 651 और कह रहा है क्या है इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना यानी 2a बराबर है किसके, बी के 3 गुने के यानी 3b बराबर है किसके, सी के 5 गुने के यानी 5c बराबर है। तो अब हम इसका ऐसा दिया था, तो हम जब बेसिक पढ़ रहे थे तो उसमें हम बताए थे इस तरह का जब दिया रहे तो अनुपातिक हम निकाल सकते हैं। कैसे, जिसको लिखना रहे उसको ढक देते हैं और बाकी को गुना करके लिख देते हैं उसके नीचे। तो 5 इसको ए के नीचे लिखना है तो ए को ढक दिए, बाकी 5 गुने 3 बराबर 15। अनुपात बी को लिखना तो बी को ढक दिए 5 दूनी 10, और सी को लिखना तो सी को ढक दिए 2 तिया 6, यानी हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। अब हमको जब अनुपात में अनुपातिक मान पता हो गया और टोटल रुपया पता है 651 रुपया को बांटना है, तो यानी 15 10 25 5 30 1 31, यानी हमको अब अनुपात में पता हो गया क्या, अनुपात 31 बराबर कितना 651, कितना है 651 रुपया। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे। अनुपात 1 बराबर 651 बटे 31, तो यह 21 मरतबे कट जाएगा। तो यानी हमको पता चल गया अनुपात 1 बराबर 21 रुपया, यानी अनुपात 1 का जब हम मान अब पूछ रहा है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा अनुपात में कितना है 6, तो अनुपात 6 का मान अनुपात 6 बराबर क्या हो जाएगा 21 गुने 6, यानी 6 का 6 6 दूनी 12 126 रुपया। इस तरह हमको क्या पता हो गया सी का हिस्सा बराबर 126 रुपया। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। हम जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है। जब बी 40 रुपये कमाता है तो सी 50 रुपये कमाता है। जब सी 60 रुपया कमाता है तो डी 80 रुपया कमाता है। तो ए बी सी डी की कमाई का अनुपात क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो हम इसको बड़े हैं आसानी से बना सकते हैं, करना कुछ नहीं है। ए क्या कह रहा है 20 रुपये कमाता है तो बी 30 रुपये कमाता है। जब बी 40 रुपये कमाता है तो सी
50 रुपये कमाता है। जब C 60 रुपये कमाता है तो D 80 रुपये कमाता है। अब सब हमारा 10 से कटने वाला, पहले छोटा कर लेते हैं। 10 दूनी 20, 10 तिया 30, यानी 10 चौका 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 अठे 80। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहे थे, सबका अनुपातिक क्या यानी रेशियो क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम क्या कहे थे कि दाहिने साइड से शुरू करेंगे। यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, तो C को बराबर करना है तो इसमें 5 से गुना करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पचे 30, तो इसमें भी करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 8 पचे 40। अभी 30 हो गया तो इधर भी इसको बराबर करना है C के, तो इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6 पचे 30। अब इसमें किए तो इसमें भी करना पड़ेगा हमको 6 से गुणा, तो 6 चौका 24। अभी भी कितना आ गया हमको 24 हो गया, तो इसको भी हमको क्या करना है 24 पुराना, तो इसमें 8 से गुना करेंगे, 8 तिरी 24। अभी ये क्या हो गया 8 इससे गुना किए तो इसमें भी हमको 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16। यानी हमारा A, B और C का अनुपात पता हो गया। यानी अब हम कह सकते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या, A अनुपात 16, B अनुपात हमारा आ गया 24, C अनुपात हमारा आ गया 30 और D अनुपात हमारा क्या आ गया 40। इस तरह हमको ABCD की कमाई का अनुपात क्या आया, 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 40। उम्मीद है आपको समझ में बातें आई होंगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 280 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि A को 2 रुपया मिले तो B को 3 रुपया मिलेगा तथा B को 4 रुपया मिले तो C को 5 रुपया मिलेगा। A का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले हम अनुपातिक वही यानी कह रहा है यदि A को कितना 2 रुपया मिले तो B को कितना 3 रुपया मिलेगा तथा B को 4 रुपया मिले तो C को कितना 5 रुपया मिलेगा। यही कह रहा है 5 रुपया मिलेगा, तो A का हिस्सा निकालना है। तो सबसे पहले अनुपात हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो यहाँ भी B को बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, तो 4 तिहाई 12। जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, तो 3 पचे 15। अभी हमारा 12 है तो इसको भी 12 पुराना होगा, तो इसमें 4 से गुना करेंगे 4 तिहाई 12। अभी इसमें 4 से किए तो इसको इसके साथ वाला को भी करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8। तो यानी ABC का अनुपात हमको पता हो गया। अब हमारा ABC का अनुपात पता हो गया। A अनुपात B अनुपात C हमको क्या निकल गया 8 अनुपात 12 अनुपात 15। अब हमको अनुपातिक योग कितना आ गया 12 8 20 10 30 5 35, यानी अनुपात 35 बराबर हमको दिया है कितना रुपया 280 रुपया, 280 रुपया। ठीक है, अब हमको अनुपात 1 का मान निकाल लेना है। तो अनुपात 1 बराबर 280 बटे 35, 8 मरतबे कट जाएगा, यानी अनुपात 1 बराबर 8 रुपया आ गया। तो हमको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है A का हिस्सा क्या होगा। तो A का हिस्सा क्या है अनुपात 8 है, अनुपात 8 हमको आया A का हिस्सा, तो रुपया में ना निकल जाएगा। अनुपात 8 बराबर क्या होगा
8 हमको आया है अनुपात 1 का मान 8, तो अनुपात 8 का मान, तो 8 गुने 8 बराबर 64 रुपया, जो किसका हिस्सा था, यानी हमको ए का हिस्सा, यानी ए का हिस्सा बराबर 64 रुपया। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।